नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज हल्ला बोल में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहे हैं हम। दरअसल प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार अब हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है और इस फैसले की पुष्टि खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कई बार कर चुके हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जो आज हल्ला बोल में उठने जरूरी हैं। आपकी राय भी हमें जाननी है। सवाल है कि क्या आप भी साइबर ठगी के कभी शिकार हुए हैं? साइबर ठगी पर आपकी क्या राय है? साइबर ठगी को कैसे रोका जा सकता है? ऐसे ही कुछ और सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं वो आप हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में पूछ सकते हैं। और अगर कोई राय आप अपनी रखना चाहते हैं साइबर ठगी को लेकर तो राय भी रख सकते हैं। अगर आपके साथ कभी साइबर ठगी हुई है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस लगातार खुली रहेंगी अगले आधे घंटे तक, इसलिए आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी राय रखिए। अगर कोई आपका सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आज का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि साइबर ठगी हम देख रहे हैं आजकल कई राज्यों में साइबर ठगी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। भले ही बिहार झारखंड से जुड़े हो, हरियाणा से जुड़े हो, ऐसे मामलों में पुलिस भी अचंभित रह जाती है जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसों की ठगी कर ली जाती है। तो अगर आप कभी इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं तो आप अपने हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों के लिए ये एक सबक बन सके। हमारी फोन लाइन लगातार खुली हुई है। साइबर ठगी पर आप अपनी राय रख सकते हैं और कुछ सवाल हैं अगर साइबर ठगी को लेकर तो आप वो भी पूछ सकते हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या किया जा रहा है उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल साइबर अपराध को रोकने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और वो फैसला यह है कि सरकार अब हर जिले में साइबर, और इस फैसले की पुष्टि खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की है। तो हर जिले में साइबर थाना खुलना कितना जरूरी है इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरे साथ विक्की कॉलर जुड़ गए हैं। विक्की, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। क्या राय है आपकी साइबर ठगी को लेकर? हेलो जी विक्की। हेलो, मैं विक्की बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र से। जी, आपका स्वागत है। आपकी राय क्या है साइबर ठगी को लेकर, आप बता सकते हैं। राय मैम, मेरे साथ, मैं खुद इस ठगी का शिकार हो चुका हूँ। एक मेरे साथ ठगी हो चुकी है लोन दिलवाने के नाम पे। साइबर ठगी का ही शिकार हुआ हूँ कि ना भाई आपको पैसों के नाम पे लोन दिलवा देंगे 9 लाख रुपए का और 3 लाख रुपए की उसमें सब्सिडी मिल जाएगी। उसमें मेरे ले लिया गया और उसके बाद वो उसी ब्लैंक चेक से ही मेरे साथ ठगी की गई। विक्की, और इसके बारे में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं। उस जो ये बंदा है इसके मैं तकरीबन 55 केस में दिखा चुका हूँ पुलिस वालों को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उस पर पुलिस वाले। कितने रुपयों की ठगी विक्की आपके साथ हुई और क्या आपने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी? एफआईआर कराई मैम, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब एफआईआर जाके दर्ज हुई है कल, वो पेपर में भी आई है। पेपर में आने के बाद ही दर्ज हुई है 94,000 की। उस बंदे के बारे में मैंने पुलिस वालों को सारा डिटेल बता दी कि ना वो इस टाइम यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी हरकत नहीं किया अभी तक। चलिए विक्की, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो आपका मामला है पुलिस इसको सुलझाए और आगे से चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया विक्की हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, साइबर ठगी आजकल बड़े लेवल पर हो रही है और हर दूसरा बंदा कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहा है या शिकार होने से बच जाता है। अगर आप अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से काम ले लेते हैं तो आप इसका शिकार होने से बच भी जाते हैं। लेकिन अगर आप इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, ठगों की बातों में आ जाते हैं तो आपके साथ हजारों ही नहीं लाखों रुपए की भी ठगी हो सकती है। इसलिए यहां पर साइबर ठगों के खिलाफ शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, पुलिस के लिए भी और सरकार को भी इस पर ध्यान देना जरूरी है। और इसी के चलते हरियाणा की मनोहर सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। हर जिले में साइबर थाना खोलने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हर जिले में साइबर थाना होगा तो ठगी जैसी जो शिकायतें दर्ज होती हैं उन पर अच्छा खासा फोकस रहेगा, बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाएगा, लोगों को इस तरह से भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सूरज भान मेरे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय ठगी को लेकर, साइबर ठगी को लेकर? नमस्कार मैम जी। केवल साइबर ठगी क्यों, चारों ओर ठगी ठगी है।
सेना के नाम पे ठगी है, रोजगार के नाम पे ठगी है, शिक्षा के नाम पे ठगी है, साइबर ठगी का तो आप कर रही है। सूरज भान जी, ये जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रयास किया गया है, और अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो उसके बारे में भी बताना, लेकिन अगर कोई अच्छा काम होने जा रहा है, कोई पहल हो रही है, तो उसकी तारीफ करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और इसलिए जो सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है हर जिले में साइबर थाना खोलने का, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर आप उस पर बात करना चाहें तो? साइबर थाने की बात नहीं है, सामान्य थाने है, ऊपर थाना है, नीचे चोरी हो रही है मैम। ये साइबर थाने खोल के ये और ठगी को आमंत्रण। चलिए ठीक है सूरज भान जी, शायद आप साइबर ठगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, उससे परिचित नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल बड़े लेवल पर ये ठगी होने लगी है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, पुलिस का भी, प्रशासन का भी। चेन्नई से मेरे कॉलर प्रेम जुड़ गए हैं। आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर, क्या है आपकी राय? नमस्कार मैम जी मैम, मैं कोई चीज से इतराज नहीं करता हूँ। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप वाई लूटने के लिए कर रहे हैं या उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं, उस पर देखिए। आज हरियाणा सरकार बहुत से काम कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद क्या होता है? आज ये ठगी पर बहुत दिनों से बातें चल रही है, पर इसकी जड़ में तो क्यों नहीं जा पा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट? क्यों नहीं कड़े कानून है? आज अगर उनको पकड़ाई में आते हैं तो उनको क्यों छोड़ दिया जाता है? या कहाँ से ये शुरू हुआ, कौन कर रहा है, उस पर क्यों नहीं आती है? वैसे ही थाने खोल दिए, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं मैम, तो भी क्यों नहीं अपने क्राइम को रोका जा रहा है? आज मादक पदार्थ को ले लीजिए, सरकार से मेरी कोई भी वो असंतोष नहीं है, बहुत चेष्टा कर रही है, लेकिन खाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, करते रहेंगे और करते रहेंगे तो रुक क्यों नहीं है? ये रुकना नहीं है, इसका मतलब है सरकार कहीं कमजोर पड़ रही है। सरकार अपने पर ध्यान दे कि हम ये काम कर रहे हैं और इसको इतनी कड़ाई से करेंगे कि जो हमने बीड़ा उठाया है कि इसको जड़ से खत्म करेंगे, खाली उसके पीछे लग जाए, खाली अपना नाम कमाने के लिए कि हमारी सरकार बनती रहे, उसके लिए चेष्टा न करे। देश का भला हो, इसके लिए अगर चेष्टा करती है तो इम्प्लीमेंट और ये जो काम करते हैं वो सफल होगा। खाली आज बीजेपी सोचेगी अपना में अपना झंडा रोक दे, उससे नहीं भला होगा। अगर बीजेपी सोचेगी हमारी सरकार भी रहे और यहाँ के जो विपक्ष आदमी भी हैं या दूसरे आदमी भी है उनका भी भला हो, तो इस देश की उन्नति हो सकती है, नहीं तो कदापि भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो सकती। चलिए ठीक है प्रेम, आप कह रहे हैं कि बातें तो हो रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगा ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो सरकार कहीं ना कहीं काम करना चाह रही है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसको लेकर भी लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज भी कई बार इस फैसले की पुष्टि कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अमली जामा इस फैसले को नहीं पहनाया गया है, इसलिए लोगों की नाराजगी भी इसको लेकर सामने आने लगी है। सिर्फ बातों से नहीं, जल्द से जल्द जमीनी तौर पर भी काम होना जरूरी है, लोगों का कहना है। और एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, नूर मोहम्मद, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या है आपकी राय? मेरा एक नंबर से कॉल आया था व्हाट्सएप से जी, ठीक है। वो बोला मेरे को कि लॉटरी लगी आपको 25 लाख की, कौन बनेगा करोड़पति से। उसके बाद में मैंने कॉल रिसीव किया, उसके बाद बताया मैंने कि मेरे को सही में नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का कॉल तो अक्सर आता है। मेरे पास व्हाट्सएप में भी वो नंबर दिया है मेरे को कि सर हमारा जो बड़े अधिकारी है उससे बात कर दिए थोड़ा सा मुंबई से। उसके बाद में मैंने कॉल किया नहीं, वो उसने कॉल किया था मेरे को, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करने के बाद उसने बोला कि आपका 25 लाख का लॉटरी लगा है, तो आपको पहले अमाउंट पे करना पड़ेगा 25,000 का, उसके बाद आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। हम के आप पहले लॉटरी दे दीजिए मेरे को, उसके बाद मैं आपको पे कर दूंगा। कि नहीं, वो सब नहीं होता है हम लोगों का। ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे नूर मोहम्मद, और कहीं ना कहीं लॉटरी लगने का झांसा देकर आपको बहकाया गया और आपके साथ ठगी की गई। बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि आपके ही एक्सपीरियंस हैं जो और लोगों के लिए सबक बन सकते हैं। जागरूक लोग कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस को सुनकर हो सकते हैं, तो इसलिए आज हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप अपनी राय तो रख सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपका ठगी से जुड़ा, साइबर ठगी से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ठग है, सूझबूझ, उनकी पूरी सूझबूझ के साथ वो इस ठगी को अंजाम देते हैं।
पहले मैसेज किया जाता है, फिर कॉल करके, लॉटरी लगने का बहाना देकर या अन्य कई तरह के लुभावने बहाने बनाकर वो भोले भाले लोगों के साथ ठगी करते हैं। और ऐसे में जरूरत है आप लोगों को भी हमेशा अलर्ट रहने की। कोई भी आपसे आपके एटीएम का पासवर्ड मांगता है, बैंक डिटेल्स मांगता है, वो इन डिटेल्स को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। फोन पर तो बिल्कुल भी ऐसी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भी अगर लापरवाही बरतेंगे तो ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो क्या है आपकी राय सरकार के इस कदम को लेकर? हरियाणा की मनोहर सरकार ने जिस तरह से हर जिले में साइबर थाने खोलने का काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्मल अमूमन जिन थानों में जाते हैं साइबर ठगी की शिकायत अगर दर्ज करवाते हैं तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता, उतना फोकस उस शिकायत पर नहीं होता। खुद आम लोग इस बात को कह रहे हैं। तो अब जब पहले से ही स्पेशल साइबर ठगी के लिए स्पेशल थाने होंगे तो पूरा फोकस उनका उस पर रहेगा। और हर जिले में इसको खोलने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है हर जिले में साइबर थाना खोलने की जरूरत है या नहीं है? क्या आप कभी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं? साइबर ठगी पर आपकी क्या राय है? साइबर ठगी को रोका कैसे जा सकता है? साइबर क्राइम क्यों नहीं रोक पा रही है पुलिस? इतने मामले आखिर क्यों सामने आ जाते हैं? इन तमाम सवालों पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं या फिर इसी से जुड़ा अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी फोन लाइंस जो है वो लगातार खुली हुई है। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस साइबर ठगी को लेकर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग साइबर ठगी या यूं कहूं कि ठगों के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करे और समझदारी से काम ले तो ऐसे लोगों से, ऐसे ठगों से वो बच भी जाता है। तो ऐसे में इसके लिए जागरूकता फैलाने की भी बहुत जरूरत है। जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा कि इस तरह की ठगी होना भी शुरू हो चुका है, जब तक लोग इसको लेकर जागरूक नहीं होंगे, समझेंगे नहीं किस तरह से फोन कॉल्स पर, ईमेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आपके साथ ठगी हो सकती है, जब तक इस बात का पता नहीं लगेगा आम लोगों को, आम जनता को, तब तक वो इससे बच नहीं पाएगी। और कहीं ना कहीं इसीलिए ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए साइबर थाने खोलने की बात हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। और बड़ी बात यह है कि हर जिले में साइबर थाना खोलने की बात हो रही है। अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत है? और कुछ लोगों की राय ये भी सामने आ रही है कि घोषणाएं हो रही हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत देरी लग रही है, तो देरी को लेकर, ढिलाई को लेकर भी लोग नाराज हैं। मेरे साथ ही कॉलर सोहरन पाल सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। आप अपनी राय रख सकते हैं सर साइबर ठगी को लेकर। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे एयरटेल से फोन आया था जी। उसमें शुरू के जो नंबर थे वो 140 थे, जिसके बारे में अवेयर भी किया गया है कि ये साइबर ठगी हो सकता है। उसके बाद वो फोन कट गया और जब मैंने वो दोबारा मिलाना चाहा तो वो जो है इनवैलिड बता रहे थे नंबर। तो इस किस्म के लिए अगर पुलिस जो है इसके लिए अवेयर करे और आपके माध्यम से अवेयर करे तो ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। ठीक है, अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया स्वर्ण पाल जी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि जब दर्शक इसे सुनेंगे तो वो समझ पाएंगे कि किस तरह से साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि अभी भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो साइबर ठगी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनका भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम आज के इस मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण बता रहे हैं ताकि साइबर ठगी के ये जो मामले, बड़े बड़े मामले सामने आते हैं, किसी तरह से एक प्रयास करके इनको रोका जा सके। और इसी के चलते अब हर जिले में साइबर थाना खोलने की बात हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। तो देखिए हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आप कॉल कर सकते हैं और क्या कहना है आपका साइबर ठगी को लेकर, क्या है आपकी राय, कोई सवाल है मन में तो आप पूछ सकते हैं। और आप सरकार के इस फैसले पर भी अपनी राय दे सकते हैं कि जिले में साइबर थाने जिस तरह से हर जिले में खोलने की बात हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं। क्या आपको लगता है ये अच्छा प्रयास है, अच्छा कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से? क्योंकि देखिए समस्याएं तो ऐसे कई हैं, राज्य में ही नहीं पूरे देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम हर समस्या पर फोकस करेंगे,
हर छोटी समस्या को भी दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। और साइबर ठगी जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में। जिस तरह से बड़े बड़े लेवल पर साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे में लोगों का जागरूक होना और ऐसे मामलों पर पुलिस का ठोस और सख्त कार्रवाई करना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। करनाल से मेरे साथ एक कॉलर आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, हरियाणा न्यूज पर स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, तो मैं साइबर के लिए बताना चाह रहा हूँ आपको जी। मुझे कुछ दिन पहले एक फोन आया था, तो फोन पे उन्होंने नंबर ट्रेस कर लिया था और जो अमाउंट थी वो एटीएम के थ्रू डिपॉजिट करवाने के लिए कह रहे थे। तो उसमें एम पिन वगैरह डालना था, तो इससे मुझे पता लग गया था कि ये साइबर क्राइम है। तो आप बच गए ठगी का शिकार होने से, आशीष आप कह रहे हैं। तो इससे बचना है। शुक्रिया आशीष, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो देखिए, मैंने कहा जो लोग उस समय अपनी सूझबूझ से काम ले लेते हैं वो इस ठगी का शिकार होने से बच भी जाते हैं। लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है कि जब लोगों को ऐसे इस तरह के फोन कॉल्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी डिटेल शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही वो उनके फोन पर आए किसी मैसेज से रिलेटेड डिटेल हो, उनकी बैंक डिटेल्स हो, उसको बड़ी आसानी से वो शेयर कर देते हैं। कभी कभार तो ऐसा देखा जाता है कि लॉटरी जैसी या पैसों का झांसा देकर उस भ्रम जाल में फंसाकर ठगी इन मासूमों के साथ की जाती है। तो अगर कोई भी फोन करके आपको किसी भी तरह की रकम देने की बात कर रहा है और उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, तो हमारी भी यही आपसे अपील है कि ऐसे लोगों को अपनी डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर ना करें, भले ही वो आपकी फोन डिटेल हो, बैंक डिटेल हो या अन्य कोई जानकारी हो। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी साझा नहीं करनी चाहिए। तो आज हल्ला बोल में बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा हमने उठाया है। साइबर ठगी से जुड़ा ये मामला इसलिए भी हम उठा रहे हैं क्योंकि सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है और सरकार की तरफ से एक प्रयास यहां पर किया जा रहा है, एक कोशिश यहां पर की जा रही है कि साइबर ठगी के ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। और उसका एक तरीका यही है कि जब भी कोई ऐसे मामले हो, जब भी कोई ऐसा केस दर्ज कराने के लिए ठगी का शिकार पहुंचे, तो पुलिस भी तुरंत उस पर एक्शन ले। और इसी के लिए ये अलग से जो थाने खोलने की कोशिश है, हर जिले में साइबर थाना खोलने की जो कोशिश है, उसमें सरकार जुट गई है। तो क्या आप कभी साइबर ठगी के शिकार हुए हैं? साइबर ठगी पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, सरकार का ये जो कदम सरकार उठाने जा रही है, सरकार ने ये जो फैसला किया है, कितना सही आप उसे मानते हैं? साइबर ठगी को रोका कैसे जा सकता है? क्या लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर जागरूक करने की जरूरत है? क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं साइबर ठगी के बारे में, उन तक कैसे ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, उनको कैसे समझाया जा सकता है? और ऐसे मामले जब बार बार सामने आते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि क्यों साइबर ठगी को, साइबर क्राइम को पुलिस नहीं रोक पा रही है? क्यों इनका जो जाल है वो फैलता जा रहा है? भिवानी से मेरे साथ एक कॉलर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, आपका स्वागत है। क्या है आपकी राय साइबर ठगी से जुड़े इस मामले पर? सरकार तो बहुत उचित कदम उठा रही है। साइबर थाने
हर शहर के अंदर बना रही है, लेकिन इनकी कब तक चलेगी? हमारे आम लोग भी जो है उनकी झूठी बातों में आकर के ठगी का शिकार हो ही जाते हैं। कई बार मेरे साथ में वारदात हो चुकी। एक बार तो फोन आता है कि आपने जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी जीती है, बताइए ये गाड़ी लेंगे या इसके बदले में हम आपको पैसे दे दें। तो मैंने कह दिया कि हाँ जी पैसे भेज दीजिए। तो उधर से फोन आता है कि आप 6,000 रुपये हमारे ड्राइवर के लिए और कुछ कागजात आपके पूरे करने हैं, उसके लिए इस नंबर पर भेज दीजिए। मैंने 5-7 आदमियों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि ये ठगी का सौदा है। कई बार पीएनबी के नाम से जो है कॉल आ जाती है कि आप अपना जो है बायोडाटा दोबारा बताएं, केवाईसी करनी है। तो ये तो सब ठगी का सौदा जो है चल ही रहा है लगातार। कितना ही कर लो बेशक से पुलिस कर लो, सरकार कर लो, ये तो हमें खुद सावधानी बरतनी है, तब काम ठीक बनेगा। बिल्कुल। और तो अच्छी बात है, राहत की बात है कि योगेश आप इस ठगी से बच गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस ठगी का शिकार हो जाते हैं और उनके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, श्यामलाल, आप अपनी राय रख सकते हैं। काफी बढ़ गया है साइबर क्राइम, और फोन कॉल आती है कि आपका जो है ना वो सिम कार्ड जो है बंद होने वाला है या उसको हम बंद कर देंगे। तो ऐसे लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है। तो जब वो सिम कार्ड मांगता है तो अपडेट मांगता है और काफी चीज मांगता है। धीरे धीरे वो बैंक की डिटेल भी मांगता है कि भाई उसमें पैसे डलवा देंगे। इस तरह से फिर वो ठगी का शिकार हो जाता है लोग। तो श्यामलाल, सरकार के आप इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं? सरकार हर जिले में साइबर थाना खोलने की बात कर रही है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है जी, बहुत अवेयरनेस जरूरी है। स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और आम जन के लेवल पर भी मीडिया में काफी आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात आपने कही, स्कूल लेवल पर और कॉलेजों में भी इस बारे में जानकारी पहुंचानी चाहिए छात्रों तक भी, ताकि वो कहीं ना कहीं अपने घरों में जाकर अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को इस बारे में बता सके और अवेयर कर सके। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राम। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय? राम से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। हेलो जी राम, आप रख सकते हैं अपनी राय। हाँ जी, सृष्टि जी नमस्कार। जी सृष्टि जी, मैं बताना चाहता हूँ इसका जवाबदार कौन, जवाबदेही किसकी है? हर थाने के अंदर जितने बदमाश होते हैं, जितने बलात्कारी होते हैं, सबकी लिखती है। अगर ये चाहे तो पकड़ सकते हैं, लेकिन कारण क्या है? इनके तार नेताओं से, मंत्रियों से जुड़े होते हैं, उनके आ जाते हैं। कोई पकड़ा जाता है तो रात को भेजेंगे, सवेरे कोर्ट दे देगा, ये हमारा कानून है, जमानत दे देता। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, आपका अगर रिचार्ज खत्म हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में कितने मतलब कस्टमर हैं, और फौरन उसी टाइम आ जाएगा कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है। जितने फरार हो रहे हैं ऑनलाइन, ये काजों की बातें, ये तो कहानियां हैं। जो हो रहा है उसका जवाबदार कौन है? उसका तो आपके पास आ जाए सारा डाटा, इनके पास, उनका डाटा इनके पास नहीं है क्या? फोन के माध्यम से जो फरार हो रहा है, सब कुछ डाटा है, लेकिन नीयत साफ, मंजिल का काम, लेकिन नीयत साफ नहीं है। हाई लेवल पे हो रहा है भ्रष्टाचार, कहाँ नहीं हो रहा बताओ मेरे को? चलिए ठीक है राम, शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। हालांकि बहुत सारे, मैंने जैसे कि शुरुआत में भी कहा, कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे मुद्दों से शुरुआत नहीं करेंगे तो ये मुद्दे भी आगे चलकर बड़े हो सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।